हेलो मित्रों, नमस्ते। आज हमें यहाँ पर हिंदी पढ़ाने का अवसर मिला है और आपसे रूबरू होने का अवसर मिला है हमारे जो परम मित्र है उमेश जी द्वारा। और चलिए हम हमारे जो आपके सामने टॉपिक लगा हुआ है सामान्य हिंदी के संदर्भ में बात करेंगे, जो हर कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हिंदी से संबंध। हिंदी क्या है? एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है। और ये जो सामान्य हिंदी का जो टॉपिक रहता है आपके हर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो भाषा, अब हिंदी क्या है? एक भाषा है। और भाषा जो शब्द है वो संस्कृत के भास धातु से बना हुआ है। संस्कृत के भास धातु से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है प्रकट करना या विचारों का विनिमय। एक शब्द आपके सामने और आएगा, ये जो शब्द है जैसे कि भास शब्द, इस भास को आपको सही नहीं करना है। अगर भाषा के संदर्भ में पूछे कि संस्कृत जो भाषा है वो संस्कृत के किस शब्द से बना हुआ है, तो इस भाष को आपको सही करना है। इस भाष का मतलब होता है सूर्य या दिवाकर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम देखते हैं जो ये भाषा जो है वो भाषा विचारों की जन्मदायिनी है। विचारों की जन्मदायिनी कौन है? भाषा है। और भाषा विचारों का साधन है, या हम कह सकते हैं माध्यम है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। इस भाषा के संदर्भ में थोड़ी हम एक बड़ी डेफिनेशन लिख देते हैं। भाषा का मतलब आप ये ना सोचें कि इसका मतलब सिर्फ बोलना ही होता है। भाषा का मतलब जो होता है वो सोचना भी होता है। तो भाषा का मतलब बोलना नहीं, सोचना भी होता है। तो एक परिभाषा हम लिख देते हैं, बड़ी डेफिनेशन, जैसे कि जो हम मस्तिष्क में सोचते हैं और मुख के द्वारा बोलते हैं, वह भाषा कहलाता है। वह क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। भाषा के संदर्भ में हमने बातचीत कर ली, उसका शाब्दिक अर्थ भी हमने देख लिया। और ये जो भाष जो शब्द है वो जो अनसोल्ड पेपर है, जो पुराने पेपर है, उसमें आप रीट के एग्जाम में या कहीं कंप्यूटर एग्जाम में देख सकते हैं इस भाष शब्द को कई बार पूछा गया है। अब हम बात करें हिंदी की। हिंदी जो है वो किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? तो जो हिंदी जो किस भाषा का शब्द है, ऐसा अगर आपको कंपटीशन एग्जाम में या कहीं भी एग्जाम में आपको पूछा जाए तो आपको इसको ये ध्यान रखना है कि हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ये आपको ध्यान रखना है। क्यों है? क्योंकि ये जो फारसी जो निवासी हैं वो स का उच्चारण जो है वो ह में कर देते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका उच्चारण जो है वो ह में कर देते हैं। और जैसे मेरे गांव के जो लोग हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर जैसे हकनी है, उसको हकनी बोलते हैं, जैसे वास्तविक उसका नाम क्या है? सकानी है, मतलब ये स को ह कर देते हैं। तो इसी तरह से ये फारसी जो लोग हैं उन्होंने भी जो हमारे भारत के जो सिंधु जो घाटी सभ्यता है वहां पर निवासी जो लोग थे, सिंधु किनारे पर निवासी थे, उस स को इन्होंने ह बना दिया, मतलब इसको हिंदू कहने लग गए। ठीक है, और इसी से ही ये हिंदी शब्द निकला है। मतलब हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो उनकी ज्यादा बहुल्यता के कारण ये शब्द, हिंदी शब्द इससे बना हुआ। मतलब हम ये माने कि हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, ये आप माने। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं। मैं आपके सामने कुछ 4 शब्दावलियां रख रहा हूं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई पालकों को ये पता नहीं रहता है, जैसे कि राष्ट्रभाषा,
दूसरा राजभाषा, तीसरा मातृभाषा और चौथी है बोली। अब ये क्या है, इसके संदर्भ में हम देखते हैं कि ये आखिर क्या है। तो जो राष्ट्रभाषा है, वो राष्ट्रभाषा जो राष्ट्र में बोली जाती है वो भाषा कौन सी है? हमारी जो राष्ट्र कौन सा है, तो हमारा राष्ट्र भारत है, तो इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है। ठीक है, अब आगे देखें। तो अब इसका आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रभाषा का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में उल्लेख नहीं, संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। राजभाषा, अब राजभाषा के संदर्भ में बात करते हैं। तो राजभाषा वह है कि जो प्रशासनिक जो कार्य है, प्रशासनिक काम काजों में, काम या कार्य जो काज है उनमें इसका प्रयोग किया जाता है राजभाषा का। तो हमारी जो राजभाषा वो कौन सी है? हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा है। हिंदी हमारी क्या है? राजभाषा। अब इसको राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो इसको राजभाषा का जो दर्जा दिया गया वो 14 सितंबर 1949 को दिया गया और इसी दिन हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और एक बात आपको यह ध्यान रखनी है कि इसका राजभाषा का जो उल्लेख है वो संविधान में उल्लेख इसका किया गया है। संविधान में इसका उल्लेख है। तो इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। तो आप देख सकते हैं इसका उल्लेख संविधान में कहां पर किया गया है? तो राजभाषा करके एक संविधान में भाग है, भाग नंबर 17, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। राजभाषा के जो अनुच्छेद वो 343 से 351 क तक चलते हैं। 343 से 351 क तक चलते हैं। तो 343 क में राजभाषा का उल्लेख किया गया है, जिसमें 343 क में क्या लिखा गया है कि संघ की भाषा क्या होगी? संघ की भाषा हिंदी। ये आपको ध्यान रखना है कि संघ की भाषा कौन सी है? हिंदी, जिसका उल्लेख संविधान के 343 अनुच्छेद में क में इसका उल्लेख किया गया है। और राजभाषा के संबंध में भाग पूछे तो 343 से 351 क आपको बताना है। ठीक है, अब आगे मातृभाषा के बारे में देखें तो मातृभाषा का मतलब होता है क्षेत्र विशेष, मतलब जो राज्य में बोली जाती है वो भाषा मातृभाषा होती है, हम ये मानते हैं। तो जो हमारी मातृभाषा वो कौन सी है? मैं जिस राज्य में रहता हूं, जैसे राजस्थानी, तो राजस्थानी जो हमारी जो वो है वो एक मातृभाषा है। आगे देखें, जैसे कि बात करें बोली की, बोली, तो अब ये जो क्षेत्र विशेष है उसमें जो बोली जाती है वही क्या है? बोली है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं राजस्थान का मैप, आप हम राजस्थान के निवासी है तो राजस्थान के मैप को देखेंगे। ये आपके सामने राजस्थान का मैप, थोड़ा इसको अच्छा बना देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहां पर इस वाले भागों में हमको पता ही है, हम यहां पर रहते हैं, तो इस वाले भाग में भागड़ी जो बोली है वो बोली जाती है, बोली। इसके बाद यहां वाले भागों में मेवाड़ी। आगे देखें, इधर वाले उत्तरी पूर्वी वाले भागों में इधर ढूंढाड़ी, ये भी आपको ध्यान है। और दक्षिण वाले भागों में हाड़ौती बोली। और ये पश्चिम का जो भाग है उसमें मारवाड़ी। ये सब बोलियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे बात करें तो राजलिपि की, तो लिपि क्या है? लिपि लिखने का तरीका या हम उसे ढंग कह सकते हैं। लिखने का जो तरीका होता है, जैसे आज हम जैसे दाएं से बाएं से दाएं किस प्रकार से लिखते हैं, वही ढंग एक लिपि कहलाता है। ये ध्यान रखना है आपको। और एक बात ये भी आती है इतिहास में, ये भी आपको ध्यान रखना है कि मनुष्य ने जब से लिखना शुरू किया हम उसको क्या कहते हैं? इतिहास भी कहते हैं। ये भी वही लिपि, मतलब लिखने का तरीका क्या कहलाता है या ढंग जो होता है वो लिपि कहलाता है। तो हमारी जो राजलिपि है वो राजलिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। कौन सी है? देवनागरी लिपि। अब इसका नाम देवनागरी लिपि कैसे पड़ा? तो एक दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में नागरी जाति के कारण क्या बताइए, शब्द नागरी शब्द आ गया और इसके आगे हमने देव जोड़ दिया, जिस कारण से ये देवनागरी लिपि के नाम से जानी जाती है।
आगे बात करें। देवनागरी लिपि के बारे में ये ध्यान रखना है कि इसका जन्म कहां से हुआ, तो इसका जन्म ब्राह्मी लिपि से माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि जो शुद्ध साहित्य में जो हम आम व्यवहार में जिस का प्रयोग करते हैं हिंदी साहित्य में, वो जो है वो है खड़ी बोली और व्रज माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम। और एक बात ये ध्यान रखें कि जो भाषा है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, हम पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त करते रहते हैं। तो भाषा के बारे में आपको पता ही है कि अर्जित संपत्ति, पृथक न होकर एक अर्जित संपत्ति है। चलिए अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि भाषा के संदर्भ में कि भाषा की जो सबसे छोटी जो लघुत्तम इकाई होती है, भाषा की सबसे लघुत्तम या मौखिक जो इकाई होती है वो मानी जाती है, मौखिक इकाई मानी जाती है वो है ध्वनि। क्या मानी जाती है? ध्वनि। और जो भाषा की भाषा का जो लिखित रूप है वो है वर्ण। क्या है? वर्ण। और अब नेक्स्ट क्लास में हम वर्ण के प्रकार जिसके अंतर्गत 3 प्रकार देते हैं, आप देख सकते हैं इन तीनों प्रकार के बारे में हम आगे अगली क्लास में हम इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो 3 प्रकार में आपके सामने लिख लेता हूं, जैसे कि स्वर, इसके बाद व्यंजन, और तीसरा जो माना जाता है वो है अयोगवाही। अयोगवाही जो माने जाते हैं वो उनकी संख्या जो होती है वो 2 होती है, और उनका भी हम जिक्र कर देते हैं, जैसे कि 2 कौन कौन से हैं। तो 2 है जैसे कि अनुस्वार और विसर्ग। चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही, और हम अगली क्लास में आपके सामने स्वर, व्यंजन और अयोगवाही मतलब विसर्ग के बारे में पूरी तरह से, विसर्ग के 2 प्रकार, सब प्रकार से अच्छी तरह से उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।